बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग हैकर। आजकल के डिजिटल युग में प्राइवेसी रखना एक चुनौती की तरह है। अक्सर लोग हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, जिसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। एक कहानी है हैकिंग दुनिया का पर्दाफाश करने वाली लारा की। एक दिन लारा के पापा कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे थे, तभी वो उनसे पूछती है, आप दिन भर कंप्यूटर के साथ क्या करते हो? वो उसे कंप्यूटर दिखाते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बेगुनाह लोगों को मारते हैं और मैं उन्हें जुर्म करने से पहले ही पकड़ सकता हूँ और जुर्म होने से रोक सकता हूँ। लारा कहती है कि आप यहाँ बैठे सिर्फ कंप्यूटर की मदद से कैसे पकड़ सकते हो? उसके पापा उसे कंप्यूटर देखने कहते हैं और वो कंप्यूटर चला के देखती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बॉर्डर नाम का एक आदमी अपने दो साथियों के साथ आता है और लारा के पापा यानी कि जॉन देशद्रोह के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन वो बहुत चिल्लाकर कहते हैं कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनता। कहानी आगे बढ़ती है और लारा बड़ी हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि लारा किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी है, लेकिन वो उस लड़के से झूठ बोल के वहाँ से निकल जाती है। अब वो अपनी कार से घर जाती है, दरवाजा खोलती है। एक तोता उसे गुड मॉर्निंग कहता है। उसका नाम होता है पोपॉय। ये तोता है जो लारा के साथ बचपन से है। वो उसे कहती है कि वो लड़का सिर्फ खुद के बारे में सोचता है और दिन भर सिर्फ बातें करता है। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है। मेरे साथ तुम हो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दरअसल लारा उस लड़के के बारे में बोल रही है जिसे वो रेस्टोरेंट मिली थी। इसके बाद वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम करती है। उसे कुछ अनवेरिफाइड कोडिंग्स मिलते हैं जिसे वो बिल्कुल समझ नहीं पाती और प्रोग्राम भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो अपने दोस्त जॉन को कॉल करती है और उसे कोडिंग के बारे में बताती है और उसे कोडिंग सेंड करती है, लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं पाता। वो उन कोडिंग्स को डिकोड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कुछ हाथ नहीं लगता। तभी लारा कहती है कि मुझे कुछ डाटा के टुकड़े मिले हैं जिसमें 4 से 5 लोग डार्क नेटवर्क के जरिए से चैटिंग कर रहे हैं। उन्हें उस चैटिंग में कुछ संदेश मिलते हैं, जैसे कि स्नाइपर को हायर किया है 9 अगस्त शाम 5 बजे, लेकिन उसमें कौन किसी को मारने वाला है नहीं लिखा है, जिस वजह से लारा और उसका दोस्त दोनों परेशान होते हैं। ये सब देखने के बाद जॉन कहता है कि ये कुछ NSA के डाटा जैसा ही है, यहाँ से लॉग आउट करो। लेकिन लारा मानती नहीं और कहती है कि किसी की जान का सवाल है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, और अब लॉग आउट करने का मतलब है कि मैं किसी का डेथ सर्टिफिकेट साइन कर रही हूँ। इसके बाद उसका दोस्त लॉग आउट करता है, लेकिन लारा एक पेन ड्राइव में उन सारे मैसेज को और कोडिंग्स को कॉपी कर लेती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। सुबह के 4 बजे है, लेकिन लारा को उन मैसेज की वजह से अभी भी नींद नहीं आ रही थी और इसलिए वो पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेती है, लेकिन उसके लैपटॉप को किसी ने हैक कर लिया होता है और उसे कुछ अलग मैसेज दिखते हैं जो खुद उसके लिए होते हैं। उसमें लिखा होता है कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम हमारे काम के बीच आ रही हो, तुम कौन हो, जो डाटा तुमने कॉपी किया है वो हमें चाहिए, पोपॉय कौन है? ये सब देखने के बाद वो डर जाती है, उसका लैपटॉप लॉग आउट कर देती है। अब हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जो ये मैसेज कर रहे थे और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये डाटा किसी और को मिला है क्या। वो अंदाज लगाते हैं कि शायद ये NSA इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कि दिन भर नेट पर बैठकर यही देखता है कि नेशनल सिक्योरिटी को कहां से खतरा है। उनमें से एक कहता है कि कैसे कोई हमारे एक्सेस पॉइंट को हैक कर सकता है। इसके बाद वो उसके लैपटॉप में ट्रोजन डालते हैं, जिसकी वजह से जब भी लारा किसी को कॉल या मैसेज करेगी तो उन्हें तुरंत ही पता चलेगा। अब लारा रेस्टोरेंट में जाती है और जॉन को कॉल करके सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो मान जाता है और लारा को संभलने को कहता है। अब वो अपना लैपटॉप रेस्टोरेंट में छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। उसके निकलने के कुछ समय बाद वहाँ पर लोग आते हैं जिन्होंने लारा के लैपटॉप में ट्रोजन डाला था। वो लारा का लैपटॉप लेकर वहाँ से निकलते हैं। उस रेस्टोरेंट के बाजू में जितने भी कैमरास है उन सबको वो हैक कर लेते हैं। आखिर में उन्हें एक कैमरा में लारा दिखती है जो अपनी गाड़ी के ओर जा रही है। अब वो लोग लारा को ढूंढने निकलते हैं। दूसरे ओर हमें दिखाया जाता है कि लारा एक जनरल स्टोर में है और वहाँ से कुछ चीजें लेकर निकल रही है, लेकिन वहाँ पे उस पर कोई नजर रख रहा होता है जो उस टीम से नहीं है, लारा के पीछे पड़े है। इसके बाद वो अपने घर जाती है, हमेशा की तरह पोपॉय से बात करती है और टीवी चालू कर देती है। इसके बाद वो न्यूज देखती है कि डोमिनी बॉयल कांग्रेस वुमन को 9 अगस्त को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाली है। तभी वो मैसेज चेक करती है कि जिसे उसने पेन ड्राइव में
कॉपी किया था। न्यूज में दिखाई गई डेट और मैसेज में जो डेट है वो एक ही है। ये देखकर वो समझ जाती है कि कोई उस दिन डोमिनो बॉयल कांग्रेस वुमन को मारना चाहता है और इसके बाद वो उसके सारे क्रॉस रेफरेंस चेक करती है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि मेजर माइकल मॉडर्न, जो कि कुछ समय पहले एनएसए का हेड था, लेकिन कांग्रेस वुमन बॉयल की वजह से उसकी नौकरी चली गई थी, वो उसका फोटो देखती है और चौंक जाती है। वो वही आदमी होता है जिसने कुछ साल पहले लारा के पापा को अरेस्ट किया था। इसके बाद लारा अपने घर से बाहर निकलती है और जॉन को सारी बातें बताती है और वो कहता है कि अब क्या करना है, लेकिन ये खेल सोच से भी बहुत खतरनाक है। आखिर मॉडर्न कांग्रेस वुमन को मारना क्यों चाहता था? लारा का दोस्त पूछता है कि लारा कहती है कि शायद उसे ऐसा लगता है कि कांग्रेस वुमन की वजह से उसकी नौकरी चली गई है, लेकिन अब हमें उन्हें बचाना है। जॉन कहता है कि हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है, तो हम ये बात लोगों तक और कांग्रेस वुमन तक कैसे पहुंचाएंगे? तभी लारा कहती है कि मेरा एक दोस्त जर्नलिस्ट है, हमें उससे थोड़ी मदद मिल सकती है और उसे भी पैसे मिलेंगे। लारा उस जर्नलिस्ट को कॉल करती है, सारी बातें बताती है और मिलने बुलाती है, लेकिन लारा पर बॉर्डर के लोगों की हर वक्त नजर होती है। वो लोग उस जगह पे भी पहुंच जाते हैं जहां लारा और जर्नलिस्ट मिलने वाले हैं। लारा वहां पे जाती है और उसकी दोस्त को सारी इन्फॉर्मेशन बताती है और कहती है कि हमें एक औरत की जान बचानी है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम मुझे ये कहाँ फंसा रही हो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं सोच के बताऊंगी। तभी लारा एक पेन ड्राइव उसके सामने रखती है और कहती है कि इसमें सारा डेटा है। अब वो वहाँ से निकलने लगती है। तभी बॉर्डर के आदमी बॉर्डर से पूछते हैं कि लारा हमारे सामने है, उसे शूट करूँ क्या? लेकिन उस जगह पर बहुत लोग होने की वजह से वो मना कर देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और लारा अपने घर जाती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि घर में उसके अलावा कोई भी है, इसलिए वो अपनी घर निकलती है। तभी बॉर्डर का आदमी उस पर हमला करता है। लारा उसे बचने के लिए भागती है, वो अपने बेडरूम में जाती है। तभी वहाँ पे एक आदमी उसके मुंह पर हाथ रख के उसको खींच लेता है और अपनी कार से उसे बाहर लेके जाता है। दरअसल ये वही आदमी है, उस जनरल स्टोर के बाहर था और ये बॉर्डर का आदमी भी नहीं है। अब लारा उस आदमी से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और मुझे क्यों बचाया और तुम मेरे घर में क्या कर रहे थे? वो कहता है कि मेरा यकीन करो, मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है। लेकिन लारा कहती है कि एक ऐसा पॉसिबल है, उन्होंने तो 30 साल पहले खुदकुशी की थी। वो कहता है कि नहीं, अभी भी वो जिंदा है और मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ। लारा को यकीन दिलाने के लिए वो आदमी लारा के पापा को कॉल करता है और वो बात करता है। लारा भी अपने पापा के साथ बात करती है। पहले तो उसे लगता है कि ये वही आदमी है जो उसे डाटा छीनना चाहता है, लेकिन बाद में वो उसे लारा की बचपन की यादें बताता है और इस वजह से लारा को यकीन होता है जो फोन पर बात कर रहे हैं वो उसके पापा है। वो थोड़ी नाराज हो जाती है और अपने पापा से कहती है कि मुझे लेने आप खुद क्यों नहीं आए, इतने दिनों तक आप मुझसे क्यों नहीं मिलने आए? मैंने डर की वजह से किसी के साथ दोस्ती नहीं की, किसी को अपने पास नहीं आने दिया। उसके पापा कहती है कि अगर मैं तुम्हारे पास आता तो पुलिस तुम्हारे जरिए से मुझ तक पहुंच जाती और तुम्हें हमेशा मेरे साथ भागना पड़ता। मैं बस तुम्हारी आजादी चाहता था और इसलिए उस वक्त मुझे जो ठीक लगा वही किया, मुझे माफ कर दो। लारा कहती है कि मैं इतने साल अकेले बिताया है, अब मैं किस पे भरोसा करूं? उसके पापा कहते हैं कि वो आदमी तुम्हें सही सलामत मेरे पास लेके आएगा, उसके साथ आ जाओ। वो उस आदमी के साथ बाहर निकलती है और दोनों एक होटल में जाके खाना खाते हैं, कुछ बातें करते हैं। लारा उस आदमी को पोपॉय के बारे में बताती है। वो आदमी अपना नाम कैरलेक्स बताता है और कहता है कि तुम्हारे पापा ने मेरी जान बचाई थी और इसलिए मैं उनके साथ हूँ, मुझे उन पर भरोसा है। इसके बाद रात हो जाती है, दोनों होटल के कमरे में रहने जाते हैं। वहाँ की टीवी पे लारा न्यूज देखती है, उसकी जर्नलिस्ट दोस्त गाड़ी में ही मौत हो चुकी है। लारा को बहुत बुरा लगता है और उसे समझ आता है कि ये बॉर्डर का ही काम है। वो रूम से बाहर आती है और वहाँ के फोन बूथ से जॉन को कॉल करके सारी बातें बताती है, लेकिन इससे पहले बॉर्डर के लोग जॉन तक पहुँच चुके हैं। जॉन लारा से पूछता है कि तुम कहाँ हो? वो कहती है कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर इंटरनेट नहीं है। इतना बोल के वो कॉल कट कर देती है, लेकिन बॉर्डर के लोग जॉन से उसके कॉल की लोकेशन पता करवाते हैं और उसे मार देते हैं। बॉर्डर के आदमी उस लोकेशन के जरिए से लारा तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके साथ कैरलेक्स था और इसलिए लारा पर हमला नहीं करते। बॉर्डर का आदमी वही गाड़ी में लारा के बाहर आने का इंतजार करता है। अगली सुबह लारा और कैरलेक्स लारा के पापा के पास निकलते हैं। उसके पीछे पीछे बॉर्डर का आदमी जाता है। आखिर थोड़ी देर बाद वो दूर घने पहाड़ों में पहुंच जाते हैं जहां लारा के पिता है। अब वो दोनों बात करते हैं, लेकिन अब भी लारा को अपने पापा से शिकायत है। उसके पापा कहते हैं कि मैंने जो किया वो तुम्हारे भले के लिए किया था और तुम्हारे पीछे जो लोग हैं वो वही
लोग हैं जो कुछ साल मेरे पीछे थे। लारा कहती है कि मैं जानती हूँ ये वही बॉर्डर के लोग हैं और मेरे पास जरूरत से ज्यादा उसकी जानकारी है और शायद उसे ये पता है कि आप मेरे पापा हैं। अब लारा के पापा कहते हैं कि नहीं, अगर उन्हें पता होता तो अब तक वो मुझ तक पहुँच जाते। लारा अपने पापा की माफी मांगती है और उनसे गले लगती है, लेकिन तभी बॉर्डर का आदमी उनकी फोटो खींचता है और बॉर्डर को भेज देता है और उसे पता चलता है कि लारा के पापा जिंदा है। अगली सुबह जब लारा की आँख खुलती है तब वो देखती है कि उसके कमरे में बॉर्डर का आदमी है और उसने लारा के पापा को बंदी बनाया है और इसलिए वो बॉर्डर को सारा डाटा देने को मान जाती है। अगले दिन वो बॉर्डर को एक गार्डन में अकेले बुलाते हैं और वो खुद अपने पापा के साथ उससे मिलने जाती है। लेकिन बॉर्डर न आने से पहले गार्डन में कैमरास फिट कराए थे, लेकिन कैरलेक्स जो लारा के पापा का दोस्त है वो सारे कैमरास को सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट कर लेता है। यहाँ लारा बॉर्डर को अपने बातों में फंसा के उसे सारी सच्चाई उगलवाती है और उसका लाइव टेलीकास्ट करती है जिसे देश के सारे लोग देख रहे होते हैं। बॉर्डर की सच्चाई जान लेते हैं। अब बॉर्डर का पीए का कॉल आता है और वो कहता है कि सर आप वहाँ से निकल जाइए, आप जो बोल रहे हैं उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और वहाँ किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है। तभी बॉर्डर अपनी जेब से गन निकलता है, वो लारा पर गोली चलाए इससे पहले दूसरी ओर कैरलेक्स बॉर्डर पे गोली चलाता है। ये सब देख के कांग्रेस वुमन लारा को शुक्रिया कहती है। इस तरह से ये मूवी खत्म होती है। हमें इस मूवी में दिखाया गया है कि किसी की जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है और हमें वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए।